आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत उन्हें बताया। यीशु मसीह हमेशा ही दृष्टांतों में अपनी शिक्षाएं दिया करते थे। और एक बार जब वो गलील के झील के तट पर बैठे हुए थे, तब एक विशाल जनसमूह यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह एक नाव में बैठ गए और उनको प्रचार करने लगे। और उन्होंने ये दृष्टांत कहा कि एक बार एक किसान बीज बोने को निकला, और जब वो बीज बोने निकला तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, और जो बीज मार्ग के किनारे गिरे थे उन्हें चिड़ियों ने चुग लिया। और कुछ बीज जो थे वो पथरीली भूमि पर गिरे, और वहाँ पर मिट्टी नहीं थी, इसलिए धूप लगने के कारण वे सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे, और वहाँ पर उन्हें झाड़ियों की वजह से जगह न मिलने के कारण वो उगे तो सही परंतु सूख गए। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत सा फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 70 गुना और कोई 30 गुना। शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ यीशु मसीह से पूछा, और यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांत का अर्थ बताया कि जब कोई परमेश्वर, ये जो परमेश्वर पिता हैं, उनका संदेश देने यीशु मसीह निकले, और जो मार्ग के किनारे गए बीज, गिरे बीज, उसका मतलब है कि जब वो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको समझते नहीं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो शैतान के फंदे में फंस जाते हैं और उन पर उपदेश का कोई असर नहीं होता। और जो पथरीली भूमि पर गिरे हैं, उसका मतलब है कि ये जो पथरीली भूमि यानी सड़क के ऊपर जो गिरे हैं, उनका मतलब है कि शैतान आ करके उन बीजों को चुग लेता है। जब संदेश को सुनते हैं तो उसको हम ग्रहण नहीं करते, थोड़ी देर को वो संदेश हमारे मन में रहता है, फिर उसके बाद कष्ट आने पर हम उसको भूल जाते हैं। और कटीली झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरे, उसका मतलब है कि हम उपदेश को सुनते तो हैं, लेकिन उसके बाद हम संसार की चिंताओं में लग जाते हैं, और चिंता, धन और लोभ और मोह में फंस जाते हैं और संदेश को भुला देते हैं। और उसके बाद जो अच्छी भूमि में बीज गिरे, उसका मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है, उसको मन में रखता है और उस पर चलता है, वो 100 गुना, 70 गुना और 30 गुना फल लाता है। इसके बाद ही यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत उनको सुनाया, गेहूं और जंगली बीजों का दृष्टांत। पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में बहुत ही अच्छे बीज बोए, और जब वो रात को सो रहा था तो किसी ने आकर उसके खेत में जंगली दाने डाल दिए,
और ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। लेकिन जब अंकुर निकले, पौधे उगे, तब सेवकों ने देखा कि गेहूं के साथ खराब पौधे भी निकल रहे हैं, और उन्होंने अपने मालिक से जाके पूछा कि क्या प्रभु, आपने अच्छे दाने नहीं लगाए थे? खेत में तो जंगली दाने भी निकल आए हैं, क्या हम उनको निकाल दें? खेत के स्वामी ने कहा कि नहीं, जंगली पौधों को नहीं उखाड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधों के साथ अच्छे पौधे भी उखड़ के हाथ में आ जाएं और फिक जाएं। अभी तुम उनको एक साथ बढ़ने दो, और जब वो बड़े हो जाएंगे और फसल काटने का समय आएगा, तो मैं फसल काटने वालों से कहूँगा कि पहले बुरे पौधों को उखाड़कर आग में जलाने के लिए डाल दो, और उसके बाद अच्छे दानों को काट के और खलिहान में जमा करो। शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, हमें इसका अर्थ भी समझा दीजिए। यीशु ने कहा, अच्छा बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मानव पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह है, जो कि अच्छी अच्छी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। और खेत जो है वो है ये संसार, और अच्छी भूमि है परमेश्वर के राज्य की संतानें, और जंगली बीज हैं शैतान के संतान। और जो जंगली बीज बोने वाला है वो है शैतान। और परमेश्वर का राज्य जब आएगा, तब संसार का जब अंत होगा, तब कटनी के समय में काटने वाले रहेंगे स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत पहले उन शैतानी बच्चों को जमा करके उस नरक के कुंड में डालेंगे, जहाँ पर ज्वाला और अग्नि रहेगी, वहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद स्वर्गदूत अच्छे परमेश्वर के लोगों को जमा करके उस स्थान में ले जाएंगे जो स्वर्ग के राज्य में है। और इसलिए परमेश्वर पिता के राज्य में अच्छे लोग ही प्रवेश कर पाएंगे।